सामान्य विज्ञान के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान। इसकी जानकारी हम आपसे चालू करते हैं दोस्तों। देना घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में क्या हो जाती है दोस्तों, कठिनाई होती है क्योंकि वो चिकना हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है, ये आपको सबको पता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं कांच के छड़। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। सर्वाधिक जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। और बेतार तरंग की खोज वैज्ञानिक हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो की पारदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सोल्डर जो टिन और सीसा का मिश्रण होता है, सोल्डर किसका बना होता है दोस्तों, टिन और सीसा का बना होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई दोस्तों, दूरी की है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है मित्रों, ध्वनि से। एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग को मापने में किया जाता है। जो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में किसका करते हैं दोस्तों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हेली पुच्छल तारा 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खिंचवाने प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता। फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों, तारापुर में स्थापित किया गया है। और सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या रहता है दोस्तों, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का किस में बदलना दोस्तों, वाष्प में बदल जाना एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। इसका कारण वायु दाब में कमी है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से क्या निकलती दोस्तों, स्याही। इसका कारण क्या है, वायु दाब में कमी। जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग होता है। विभिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग उनके विकिरण की विविधता के कारण होते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूलकण है। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। लेजर बीम का प्रयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन जॉन्स केपलर ने किया था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन एन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कैंची सड़सी पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। सरोता नट क्रैकर नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। चिमटा टोंग्स किसान का हल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है दोस्तों। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति मतलब वैक्यूम होता है तो एक साथ आ जाएगी। वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुएं भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुणा होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल एंगुलर स्पीड में 17 गुणा वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है।
स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। श्यानता की एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, पॉइज कहलाती है। मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। गैस का दाब किससे मापते हैं दोस्तों, मैनोमीटर से। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को कम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं दोस्तों, कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र किसको करता है, अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित कर देता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर पर अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। एक अतिचालक सुपरकंडक्टर्स पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या 9.65 × 10⁻10 कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों, ऊर्जा की है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से किस दिशा में बहती है दोस्तों, एक दिशा में, इसलिए डायोड लगाया जाता है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें गामा किरणें होती है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। ध्वनि का वेग ठोस धातु या इस्पात या लोहे 5000 मीटर प्रति सेकंड में सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 के बिंदु पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का जो ताप होता है 2000 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल से अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। पदार्थ का जो लघुत्तम अंश क्या कहलाता है दोस्तों, क्वार्क कहलाता है। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान की और भी जानकारियां हम आप तक लेकर आएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा।